Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very important and a special series of lectures. You know that we have been discussing a very important topic of accounting, and that is the accounting terminology. और accounting terminology पे हमने जो है बहुत सारे lectures किए और बहुत सारी terms को हमने पहले ही discuss किया और आज जो term हमें आज के lecture में discuss करनी है, the term is discount. Discount जो है ये commonly used term है हमारी रोजमर्रा डेली लाइफ की मतलब जो है डीलिंग्स होती है उसमें अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज अ डिस्काउंट. तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ दिस डिस्काउंट इज ट्रीटेड एंड व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर. तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट का सिंपल मीनिंग इसकी है दैट इज अ रिडक्शन इन प्राइस और इन पेमेंट. डिस्काउंट जो होता है ये रिडक्शन होती है, ये कमी होती है, ये छूट होती है. This कमी, this छूट, this reduction is either in price or in payment. ये छूट जो हमें मिलती है, ये कमी जो हमें मिलती है, या तो किसी चीज की कीमत में हमें कमी मिलेगी, that is also discount, या तो हमें पेमेंट में कमी मिलती है कभी, that too is discount. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज की कीमत 1000 रुपया है, वही हमें 800 में मिल रहा है, that is the discount in price. लेकिन इसके बाद अगर हम किसी को से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया उधारते हैं लेकिन 1000 के बजाय हमने उसको 800 ही दिए, तो दैट टू इज अ डिस्काउंट, बट दैट डिस्काउंट इज इन पेमेंट. तो डिस्काउंट कैन बी इन प्राइस, डिस्काउंट कैन बी इन पेमेंट, एंड ऑन दिस बेसिस discount in price or discount in payment, on this basis the discount is categorized. Discount is divided into types, that is the trade discount and the cash discount. इस बुनियाद पे, प्राइस और पेमेंट की बुनियाद पे डिस्काउंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट. तो व्हाट ट्रेड डिस्काउंट मींस एंड कैश डिस्काउंट मींस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट हम कहते हैं रिडक्शन इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज. यानी अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, हम कोई सर्विस खरीदते हैं, तो उसकी प्राइस पे अगर हमें, उसकी कीमत जो होती है उस पर अगर हमें कोई छूट मिलती है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. अगर हमें किसी चीज की कीमत में कोई कमी मिल रही है, कोई छूट मिल रही है, तो दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. सिंपल. नेक्स्ट वन, व्हाई वी get this trade discount or why we have to allow trade discount. The reason is allowed on bulk purchase to increase sales. ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम सेल्स को इंक्रीज कर सके, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं किसी स्टॉल, किसी दुकान पे लिखा होता है सेल सेल सेल. तो दैट सेल एक्चुअली मीन्स दैट ही इज ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट ऑन द प्राइस. अब तो वो किसी चीज को 1000 रुपए में बेचते थे, अब वो उसी चीज को 800 में बेच रहे हैं, सो दैट टू इंक्रीज सेल्स. मकसद ये होता है ताकि हमारी सेल्स बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा, ये पैसा बचाने के लिए आए, वो ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और ज्यादा से ज्यादा जब वो खरीदेंगे तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, विल बी एबल टू इंक्रीज आवर सेल्स. तो सेल्स बढ़ाने के लिए अक्सर प्राइसेस में छूट दी जाती है, एंड दैट जो रिडक्शन होती है, वो जो छूट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. So this is the meaning and the purpose of the trade discount. Trade discount simply means reduction in price and it is allowed to increase sales. ये इसलिए दिया जाता है ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए, और अक्सर ये बल्क परचेज पर दिया जाता है ताकि जब कोई ज्यादा चीजें खरीदता है तो अक्सर वो हम दुकानदार से भी कहते हैं कि अब हमने इतनी चीजें खरीदी है, यू शुड गिव अस अ डिस्काउंट. तो बल्क परचेज पे ये दिया जाता है, और जब कोई बल्क में परचेज करता है इसका रिजल्ट ये होता है दैट इंक्रीजेस सेल्स. So it is a meaning. तो इट मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ नाउ इट इज व्हाट इज, इट इज रिकॉर्डिंग इम्पैक्ट. तो रिकॉर्डिंग में इसको क्या करना है, इसका रूल ये है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड ओनली डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइस. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये रिकॉर्ड होता ही नहीं है, कहीं हम इसको रिकॉर्ड नहीं, यानी अकाउंटिंग में कहीं ट्रेड डिस्काउंट का नाम लिखा ही नहीं जाता है. इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इसका अकाउंट कहीं ओपन होता ही नहीं है. ट्रेड डिस्काउंट आपको याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इस नाम से कोई अकाउंट होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस. यानी अगर प्राइस था 1000 रुपया, लेकिन अब हमने 1000 घटा के इसको प्राइस रखा 800 रुपया, लेकिन अब ये प्राइस 1000 से 800 बन गया, अब प्राइस बन गया 800. ये जो 200 आपने घटाए हैं, it is not recorded anywhere at all, because now you have fixed the price of your commodity only 800. So this 200
is not recorded. It is just deducted from the actual price, जो हमारा होता है, जो पहले हमने प्राइस फिक्स किया होता है, उससे डिडक्ट करके जो बाकी रिमेनिंग होता है वो ही प्राइस फिक्स किया जाता है. बाकी जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है दैट इज नॉट रिकॉर्डेड. इसका कहीं अकाउंट हम मतलब मेंटेन नहीं करते. So this is what is called trade discount. Why trade discount? And the accounting treatment of trade discount. Now the next one is that is the reduction in payment. अगर हमें पेमेंट पे रिडक्शन मिल रही है, यानी हमें किसी को पेमेंट करनी है, से 10,000 रुपया देना है, 10,000 के बजाय किसी वजह से वो हमें सिर्फ हमसे 9,000 ही ले रहा है, तो उसने जो पेमेंट में हमें छूट दी 1,000 रुपए की, दैट रिडक्शन इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट. अकाउंट में पहले ही चढ़ा है, यानी पहले ही हमने अकाउंट में डिसाइड किया कि हमें 10,000 देना है, तो 10,000 पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है. दैट वी ओ टू द पार्टी 10,000 रुपीज, ये पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है. ये हमने रिकॉर्ड किया है कि हम किसी पार्टी को हम 10,000 उधारते हैं या वो हमें 10,000 उधारते हैं, लेकिन 10,000 के बजाय फिर वो हमसे जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो हमसे कम पैसा ले रहे हैं किसी वजह से. ही इज हैप्पी, ही वांट्स टू रिकवर द. तो मैं बताऊंगा आपको रीजन क्या होता है. तो वो हमसे कम पैसे ले रहा है, तो या हम कम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रिडक्शन में मिल रही है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट इज रिडक्शन इन पेमेंट. ये हम कैश डिस्काउंट क्यों लेते हैं, देते हैं, तो ये हम देते हैं अलाउड टू इंक्रीज प्रॉम्प्टनेस एंड टू रिड्यूस बैड डेट. वेरी इंपॉर्टेंट. ये पेमेंट में रिडक्शन इसलिए देनी पड़ती है ताकि हम पेमेंट की प्रॉम्प्टनेस को बढ़ाएं. प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है यू विल गेट योर पेमेंट ऑन टाइम, ताकि आपको अपनी पेमेंट जो है वो टाइम पे मिले. जब हम इस डिस्काउंट की लालच किसी को देते हैं कि हमें 10,000 कोई उधारता है, तो हम उसको बोलते हैं अगर आप 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या आज अभी पेमेंट करोगे तो हम आपसे 9,000 ही लेंगे. वो जो गिवर होता है, जिसके पास वो जो डेटर होता है, वो ये 1,000 बचाने के लिए कोशिश करता है कि ये पेमेंट में जल्दी जल्दी करूं ताकि मेरा 1,000 बच जाए. वो जल्दी जल्दी जो होता है वो उसकी जो ऑन टाइम पेमेंट जो होती है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्टनेस. एंड टू रिड्यूस बैड डेट, और अपने बैड डेट की चांस को, ये और एक टर्म है, ये आपको याद रखिए, बैड डेट. और बैड डेट के चांसेस को हम कम करते हैं. इसको कम करने के लिए डिस्काउंट हम देते हैं. किसी के पास 10,000 है, हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि भाई ये अगर 9,000 देगा, 8,000 देगा, हमें लगता है कि भाई मे बी ये पैसा खा जाएगा शायद, तो हम सोचते हैं कि भाई 10,000 पूरे खाने के बजाय बेहतर ये है कि इसको 1,000 छूट दी जाए, बाकी पैसा हम रिकवर करेंगे, बाकी पैसा हमें मिल जाएगा. तो जो बैड डेट का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू रिकवर मनी फ्रॉम द डेटर. जब आप डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर पाए, आफ्टर ऑल द एफर्ट्स, आपने सारे एफर्ट लगाए, आपको 1 साल की अंडर पेमेंट रिकवर करनी थी डेटर से, लेकिन आप वो नहीं कर पाए, दैट पेमेंट इज नाउ डिक्लेयर एज बैड डेट. इस पेमेंट को आप कहा जाता, माना जाता है कि दैट इट इज अ बैड डेट, दैट दिस पेमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड. इसको एक्सपेंस माना जाता है, इसको अपनी सेल से माइनस किया जाता है. तो इस बैड डेट को रिड्यूस करने के लिए, इस बैड डेट का चांस खत्म करने के लिए हम उस डेटर को क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ताकि वो सारा खाने के बजाय कुछ तो दे. अगर उसके पास हमारे 10,000 है, चलो हम 2,000 डिस्काउंट देके उसे 8,000 वसूल करेंगे. सो द चांस ऑफ बैड डेट विल रिड्यूस. तो चांस ऑफ बैड को खत्म करने के लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है. अब आप कहोगे व्हाई अ बिजनेस विल पुट हिमसेल्फ इनटू लॉस. अब बिजनेस ने इतना ही प्रॉफिट पहले ही कमाया होता है, एंड टू सेव बिग लॉसेस वी हैव टू समटाइम्स सैक्रिफाइस सम अमाउंट. बिजनेस को बड़ी लॉस से बचाने के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट. तो डिस्काउंट इस बैड डेट लॉस को रिड्यूस करने के लिए भी, खत्म करने के लिए भी दिया जाता है. तो बैड डेट होता है वो अमाउंट जो डेटर खा गया. इसके साथ होता है गुड डेट. गुड डेट होता है वो अमाउंट जो डेटर देता है, दैट इज कॉल्ड गुड डेट, यानी जो पैसा आप रिकवर कर पाए, दैट इज कॉल्ड गुड डेट. तीसरा होता है डाउटफुल डेट. तीसरा होता है, एक तो होता है बैड डेट. बैड डेट का मतलब जो पैसा खा गया. गुड डेट का मतलब जो उसने दिया. इसके बीच में भी एक आता है डाउटफुल डेट. डाउटफुल डेट का मतलब होता है जो अभी डेटर के पास ही पैसा है, बट नाउ यू डाउट वेदर ही पेज और नॉट.
आप डाउट करते हो, आपको किसी वजह से शक होता है कि क्या ये डेटर पैसे देगा या नहीं, लेकिन अभी आपने उसे पैसा मांगा नहीं है, न तो उसने भी दिया है, न तो ये कहा है कि मैं पैसे खाऊंगा। अभी ये कोई ऐसा तय नहीं हुआ है, लेकिन आपको पहले ही लगता है, ड्यू टू सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपको लगता है कि शायद इतना पैसा मैं वसूल नहीं कर पाऊंगा, तो उस डेट को हम बोलते हैं डाउटफुल डेट। तो ये डेटर के साथ मुंसलिक है बैड डेट, गुड डेट एंड डाउटफुल डेट। बैड डेट के साथ आता है गुड डेट भी। गुड डेट का मतलब होता है जो आपने रिकवर कर पाया। और नेक्स्ट वन इज डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट, तो डाउटफुल डेट वो होता है दैट you have not yet asked for, but you doubt that whether the debtor pays in full or not, and that's called as doubtful debt. और ये क्यों, इसका रूल क्या है अकाउंटिंग में? It is recorded separately and also deducted from the payment. इसका अकाउंटिंग रूल ये है कि कैश डिस्काउंट को एक तो रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जब भी आप डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड करके देखोगे, डिस्काउंट जो आप देखोगे कहीं, क्योंकि अब कैश डिस्काउंट वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वहां वर्ड सिर्फ डिस्काउंट का इस्तेमाल करते हैं। और डिस्काउंट का मतलब हमेशा अगर ये कहीं रिकॉर्ड होगा, दैट ऑलवेज मीन्स कैश डिस्काउंट, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर कहीं आप डिस्काउंट वर्ड देखोगे अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जर्नल में या लेजर में, तो ये जो डिस्काउंट होता है, दैट डिस्काउंट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट एंड इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, अलग से रिकॉर्ड भी किया जाता है और पेमेंट से माइनस भी किया है। पेमेंट्स तो माइनस करना ही है, यानी आपने 10,000 किसी को देने थे, अब आपने 8,000 ही दिए, तो 2,000 तो माइनस करोगे ना, लेकिन इस 2,000 को अलग से रिकॉर्ड भी करोगे एज डिस्काउंट। दिस इज व्हाट इट मींस, इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली एंड आल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट। तो दिस इज व्हाट इज डिस्काउंट। और एक चीज आपको याद रखनी है, दैट डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट रिसीव्ड एज वेल एज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आप लेते भी हो और देते भी हो, बिकॉज वी आर बिजनेस, वी डील इन बाइंग एंड सेलिंग, वी आर नॉट ओनली कंज्यूमर्स। हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कंज्यूमर सिर्फ डिस्काउंट लेता है, मांगता है, लेकिन बिजनेस जो होता है ये डिस्काउंट लेता भी और देता भी, बिकॉज बिजनेस बाइज एज वेल एज सेल्स। जब ये चीजें खरीदता है तो डिस्काउंट मांगता है, डिस्काउंट लेता है, जब ये चीजें बेचता है तो उस वक्त डिस्काउंट देता है, जब पेमेंट लेता है तो उस वक्त डिस्काउंट मांगता है, जब पेमेंट देता है, जब पेमेंट लेता है तो डिस्काउंट, जब पेमेंट लेता है, जब उसको पेमेंट लेनी है तो डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो जब उसको पेमेंट देनी है, किसी को डिस्काउंट देनी है, तो उसको आखिरी डिस्काउंट मांगता है कि मुझे आप थोड़ी सी छूट कर दो। तो बिजनेस आल्सो हैज द बोथ दैट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड एंड द डिस्काउंट अलाउड। तो जब ये डिस्काउंट रिसीव करता है तो दैट बिकम्स इनकम, जब ये डिस्काउंट अलाउ करता है दैट बिकम्स एक्सपेंस। तो जब ये डिस्काउंट रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट CR, और डिस्काउंट जब ये देता है, अलाउ करता है, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट DR, इट्स कॉल्ड डिस्काउंट क्रेडिट एंड डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब होता है हमने डिस्काउंट रिसीव किया, इट इज इनकम, इट इज इनकम। और डिस्काउंट जब ये देता है तो हम कहते हैं डिस्काउंट हमने दिया, वी गिव डिस्काउंट एंड दैट बिकम्स एक्सपेंस। ये इनकम है और ये एक्सपेंस है। तो बिजनेस में डिस्काउंट लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। सो दिस इज व्हाट is all about the term discount. So I think you have understood this term. It's not difficult at all, but there are certain terms which you need to understand very clearly, because you may be asked about these things. So I think the next lecture on this accounting terminology, that may be also already present in my YouTube channel, that you can also watch from there. I will share that with you. And this is the conclusion of the topic, that is the accounting terminology. I hope you have understood this. And if there is any confusion, you can write that to me. I'll be there to solve your problem, just solve your confusions. And with the next lecture, I will be discussing some other topic. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take very good care of yourself.